है अब्दुल्ला फारूकी ने। अब्दुल्ला फारूकी इस वक्त BDH मिडल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं एंड ही इज वर्किंग एज प्रोडक्ट मैनेजर। सो विल बी टॉकिंग टू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला से हम बात करेंगे उनकी जर्नी इल्मा यूनिवर्सिटी में कैसी रही है एंड हाउ हिज एक्सपीरियंस हैज बीन इन द इंडस्ट्री। ही हैज बीन एसोसिएटेड फॉर इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम देंगे। अब्दुल्ला, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जी अब्दुल्ला, थोड़ा सा लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस के लिए जो हमें जूम से वाया जूम और फेसबुक के थ्रू लाइव स्ट्रीम के ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा उनको आपके बारे में भी पता चले। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी है और मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की थी कराची से। और वहाँ पर मैंने 4 साल काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े ब्रांड्स के साथ। इसी के बीच में मैंने इल्मा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। उसमें मैंने MBA अपना फिनिश किया और फिर उसके बाद मैंने इधर 2006 में इधर मैंने ज्वाइन किया था अबू धाबी में। और फिर उसके बाद एक जर्नी थी यहाँ की, ऑलमोस्ट समझ लें 18 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पर। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रहा हूँ मैं, एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर भी काम किया है और सेल्स में भी रहा हूँ, मार्केटिंग में भी रहा हूँ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट चैलेंजेस हैं वो सब फेस किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है BDH मिडल ईस्ट दुबई और यहाँ पर अभी मैं सर्व कर रहा हूँ। इनिशियल स्टार्ट है मेरा अभी यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि अब्दुल्ला यू हैव एक्सेल्ड, यू हैव अचीव सक्सेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। और ये बड़ी जान के खुशी हुई आपने 2006 का जिक्र किया, काफी पुरानी बात कर रहे हैं आप मुझसे। तो थोड़ा सा मैं आपसे, पहला सवाल मेरा यही होगा, हाउ वुड यू शेयर योर जर्नी? जब तो बिस्टेक होता था, IBT होता था, आप उस वक्त की अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में शेयर करें। जी बिल्कुल, उस वक्त समझ लें स्टार्ट था आप बिस्टेक का। और बहुत चैलेंजेस थे बिस्टेक को इटसेल्फ, क्योंकि जो ट्रेंड चल पड़ा था कॉलेज यूनिवर्सिटीज का, उसमें बिस्टेक को अपनी जगह बनानी थी। बिल्कुल करीब ही एक कॉलेज था, वो अपना स्पेस मार्केट में बना रहे थे। वो थोड़े इनसे पहले थे, जाहिर बात है, बिस्टेक से, तो उनकी थोड़े जो है लोग जानने लगे थे। और जबकि बिस्टेक जो है वो हमारे लिए भी, अब जब हम किसी को बोलते थे कि भाई हम बिस्टेक में हैं, तो वो सबसे पहले सवाल यही करते थे कि भाई ये कहाँ पर है। तो हमने साथ नहीं छोड़ा अपने कॉलेज का, जो हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमने उनको कंटिन्यू रखा। और बहुत सीखने को मिला यकीनी तौर पे। और उस वक्त जो बिस्टेक ने कोशिशें की हमको इनेबल करने की, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग जो वो थे टीचर्स, जिनका प्रोफेशनली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो उनको लेकर आए और हमें सीखने का मौका मिला। तो वो चीज़ जो है आज तक भी काम आ रही है हमारे। ऑफ कोर्स हमें कदर करनी चाहिए हमारे उस्तादों की, जिन्होंने हमें पढ़ाया। अपने अपनी तरफ से जितनी वो कोशिश कर सकते थे हमको इनेबल करने की, उन्होंने की। और जगह जगह हमें उनकी याद भी आई और आज तक भी हम उन्हें याद करते हैं। आई विश कि किसी दिन हम उनसे मुलाकात भी कर सकें। हेलो। जी थोड़ा सा मैं। आपने जर्नी शेयर की अब्दुल्ला, थोड़ा इंटरनेट का मेरे पास चल रहा है। हाउएवर इट्स गुड टू हियर कि आपको वो वक्त याद है और आपके टीचर्स ने आपको जो सिखाया वो। मैं थोड़ा सा बताता ये चलूँ, जो व्यूअर्स हमारे लिए न्यू हैं, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, थोड़ी सी इल्मा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री भी मैं साथ साथ बता चलूँ। Institute of Business and Technology, BISTEC ने अपनी जर्नी started our journey in 2001, and initially we were affiliated with Gurney American University, North Cyprus, one of the renowned universities of Pakistan. वहाँ से हमने सफर स्टार्ट किया, देन अल्लाह के फजल से एंड टू दीज owing to the efforts of the combined team, especially हमारे ऑनरेबल चांसलर मिस्टर मौलाना बिल्ला खानी, तमगा इम्तियाज, उनकी सारी एफर्ट्स, उनका विजन
और 2004 में वी गॉट द चार्टर एज इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। तो फिर एक और नई जर्नी का आगाज हुआ जो चलती रही, और फिर उसमें पैर दे पे यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की, ग्लोबल रैंकिंग्स हासिल की। एंड देन इन 2017 इल्मा यूनिवर्सिटी का चार्टर पास हुआ और इंस्टीट्यूट से एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस अपग्रेड हो गया। द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। अब्दुल्ला, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि अभी जो टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग हुई है, जो यूके की बॉडी है, ग्लोबल रैंकिंग जाती है, और ये यूएन के जो एसडीजीज है उस पर ग्लोबली बेस्ड है। तो इसमें पाकिस्तान में तीसरी बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी और सिंध के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। ये रैंकिंग हमने अचीव की है ऑल बिकॉज ऑफ आवर एलुमनाई, आवर स्टूडेंट्स, आवर फैकल्टी, आवर स्टाफ, जो उनकी डेडिकेशन है, द एफर्ट्स दे आर पुटिंग इन इन ग्रूमिंग द स्टूडेंट्स, तो उससे हमें ये हासिल हुआ। एक बड़ी लंबी जर्नी रही है, 21 साल 22 साल हो गए यूनिवर्सिटी को, एंड द जर्नी इज स्टिल ऑन। वी आर फेयरली यंग एज कम्पेयर टू दी ग्लोबली जो अक्लेम यूनिवर्सिटीज हैं जो 100 2 साल पुरानी है। तो हमारी जर्नी उनके मुकाबले में बहुत छोटी है, लेकिन इट हैज बीन वेरी फ्रूटफुल, हैज बीन रिवॉर्डिंग एंड हैव बीन अप्रिशिएटेड ग्लोबली। तो मैं अगला सवाल आपसे ये करूंगा कि जब आपने 2006 में एमबीए किया, यू आर बायोमेडिकल इंजीनियर, आपने एमबीए किया, तो उसके बाद एमबीए करने के बाद जब आप इंडस्ट्री में आए तो क्या डिफरेंस आपको लगा कि व्हाट डिफरेंस एक्चुअली मेड? जी काशिफ साहब, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, क्योंकि स्टूडेंट को जब तलाश होती है किसी भी ऐसी जर्नी की जिसमें उसके उसके जो स्किल्स हैं वो मजीद पॉलिश हो, और उसको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर ये उसको करने का मौका मिले, और जब वो करके आगे बढ़े, साथ साथ पढ़ते वक्त भी उसको मौका मिल रहा हो कि वो आगे उनको पॉलिश करता हुआ आगे बढ़े, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज था लाइफ का। क्योंकि हम जब इंडस्ट्री में गए इंजीनियरिंग के बाद, तो फिर हमें पता चला कि भाई सेल्स तो जो है वो चाहे सर्विस इंजीनियर हो या चाहे कोई सेल्स इंजीनियर हो, उसने तो जो है ऑलरेडी उसके पोर्टफोलियो में ये चीज़ शामिल है कि वो उसको सेल्स करनी है। इन टर्म्स ऑफ, मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको थोड़ा सा, जो ना समझ पा रहे हो मेरी बात, कि अगर आप सर्विस में हैं, They कि अगर ask आप you. सर्विस में हैं तो आपको जो है ऐसा फील होगा कि भाई मैं सेल्स क्यों करूं। लेकिन जब हम सर्विस में थे तो हमसे कहा जाता था कि भाई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपको लेकर आने हैं क्लाइंट के साथ, वो निगोशिएशंस आपको करनी है, वो आपने अपने अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करनी है कि वो आप ला सकें हमारे कंपनी के लिए, ताकि हम आपको आपकी वर्थ जो है कंपनी में वो कायम रहे। तो उस वक्त ये चीज़ फील हुई कि भाई ऐसा भी हमें सीखना, ये चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए, और वो हमें मौका मिला। फिर हम मजीद जब मैं जब पास आउट होकर निकला हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल पर आया हूँ, यहाँ पर आके तो और भी ज़्यादा जो है इस चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत अच्छा किया कि हमने जो है एमबीए कर लिया था, कि हमें वो सब चीज़ें हमारी जो है वो वहाँ पर काम आई हमें। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अपने आप स्किल्स को पेश करने जा रहे हैं किसी भी एम्प्लॉयर के पास, तो वो वहीं से आपकी जो सेलिंग स्किल्स हैं, नेगोशिएशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो सारी तो हैं वो एमबीए से ही आएंगी। तो वो बड़ी काम आई यहाँ पर। और ख़ास तौर पे ज़ाहिर बात है, यहाँ पर उर्दू बोलने वाले जो है इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे इंटरव्यूज जिसमें आपसे उर्दू में बात हो रही हो। तो वो इंग्लिश पे कमांड आना और फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करना अपने एम्प्लॉयर से, ताकि वो आपको उसकी आपकी वर्थ के हिसाब से आपको समझे, आपको वैल्यू दे, तो वो सब चीज़ें मिला के जो है एक बड़ा चैलेंज था। और वो चैलेंज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पूरा हो सका कि हम हमारी क्वालिफिकेशन इतनी स्ट्रांग थी, हमारी प्रोडक्ट नॉलेज जो हम करके आए थे वो हमने अच्छे से किया था, तो उसकी वजह से ही हम आगे बढ़ पाए इस फील्ड में। अदरवाइज तो फेलियर ही था, वापस हम चले जाते वापस पाकिस्तान, कि भाई यहाँ पे तो जॉब नहीं हो रही, और फिर हम बुरा भला कहते कि भाई फलानी जगह बुरी थी, वहाँ की जगह बुरी थी, हमें तो नहीं आया काम। लेकिन ऐसा नहीं, हमें खुद आगे बढ़ना है इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने अब्दुल्ला, बिकॉज जो मैंने आपकी इस बात से रियलाइज किया, दो चीजें। एक तो ये कि स्किल डेवलपमेंट और कंटिन्यूइंग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओवर द कोर्स ऑफ टाइम द स्टूडेंट शुड रियलाइज के स्किल्ड, चाहे वो निम्नाय हो, कि स्किल जैसे जैसे आप इन्हांस करेंगे और डेवलप करेंगे वैसे वैसे आपकी मार्केट में रेपुटेशन और मार्केट की नीड बढ़ेगी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। अगर आप उनकी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, नथिंग लाइक इट, अगर आप लैंग्वेज नहीं बोलते तो एटलीस्ट आपके पास इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कन्वे योर मैसेज। अगर आप सेल्स पिच के लिए जा रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज इट एंड व्हाट योर प्रोडक्ट यू इज ऑफरिंग, क्या उसका कॉम्पिटिटिव एज है, क्या उसकी यूएसपी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजों को के लिए पेव वे करता है, एंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ग्रूमिंग स्किल्स एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि बहुत जरूरी होता है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करूंगा अब्दुल्ला, कि अब आप ऑब्वियसली यू आर एट अ सीनियर लेवल एंड यू टॉक टू डिफरेंट पीपल, यू हायर डिफरेंट पीपल। तो अब आप जो इंटरव्यू में लोगों को बुलाते हैं तो क्या आप देखते हैं कि हाउ इट इज, लोगों की जो अब क्या है, अब जो ग्रेजुएट्स आपके पास आ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है, ये एक जनरल है आपसे सवाल, कि आप क्या फील करते हैं कि वेयर दे लैक और वेयर दे आर गुड एट? जी हाँ, बिल्कुल। ये इसके लिए मैं आपको ये इस पॉइंट का आंसर मैं इस तरह से करूंगा कि सीवी स्क्रूटनी करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं। तो जब सीवी स्क्रूटनाइज होकर जब हमारे पास सामने आ जाते हैं कुछ शॉर्टलिस्ट होकर, तो फिर हम उसमें से ये देख रहे होते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं, वो ये बंदा जो लिख रहा है, या खातून है या जो आदमी है वो ये लिख रहा है जो चीजें, क्या ये इसको आती हैं। हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है, उसको कॉल करते हैं, तब अब जब हम उससे सीवी का बारे में पूछते हैं कि भाई आपके सीवी पे ये चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको आता है काम इस तरह से, अगर हम आपको टेस्ट करें या आप इसके बारे में कोई टेस्ट दे सकें तो आप कर सकेंगे। तो इन चीजों के लिए बड़ा ध्यान रखना है अगले को कि भाई जो वो लिख रहा है एटलीस्ट उसको वो चीज आती हो। वरना सीवी शॉर्टलिस्ट होना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए, फिर उसके बाद आप वहाँ पहुंचे जहाँ पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाह रहे हैं, आपकी ड्रीम जॉब है वो, और वहाँ पर अगर आप यहीं पर पहले बेस पर ही फेल हो जाए कि भाई आपको तो ये तो आता ही नहीं है, तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको ध्यान में रखना है। जिसने भी अपना सीवी बनाया उसको कम से कम 2-3 दफा पढ़े अच्छी तरह से कि भाई मैंने ये लिखा है और इसके बारे में मुझे ये कहना है। ऐसा नहीं है कि जो है वो फॉर एग्जांपल कोई स्किल किसी की सीवी में लिखी हुई है, वो उसने 10 साल पहले यूज की थी, तो उसके बारे में उससे बहुत सख्त सवाल शुरू हो जाएंगे। ये बात वो कह सकता है बिल्कुल कि भाई ये मैंने लिखा है और लिखनी मैंने काफी अर्से पहले यूज की थी। अब जैसे मैंने यहाँ पर आकर भी फॉर एग्जांपल मैंने जैसे 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट पास किया था, तो उस वक्त तकरीबन ये 10 साल पुरानी बात है। और अभी 2 साल पहले मुझे एक एम्प्लॉयर ने पूछा था कि इसके बारे में मुझे थोड़ा बता। मैंने कहा, उसको बताया जितना मुझे याद था, मैंने उसको ये बात बताई कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ ये हो गया है कि इसमें गैप आ गया, और ये मैं जब मैंने ये किया था पास, तो मैंने 2 साल इम्प्लीमेंट किया था इसको, उसके बाद फिर मैंने नहीं किया, तो उसमें ये गैप आ चुका है। तो वो बात समझ में आ गई भी, ठीक है ये स्किल थी, एक एक एग्जाम भी पास किया था लेकिन गैप आ गया इसमें, दैट्स इनफ। लेकिन बिल्कुल ब्लैंक होके बैठ जाना और फिर सीवी में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख देना, और फिर आके फिर जो है वो बिल्कुल बात आगे बढ़ ही ना पाए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम अभी आजकल फ्रेशर्स में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बीइंग ट्रुथफुल ऑन योर सीवी इज वेरी वेरी एसेंशियल। जो आप बात लिखे हैं वो आपको आती है, आपकी बात बिल्कुल अब्दुल्ला सही है। देयर मैनी स्किल्स दैट यू वुड हैव नॉट यूज रिसेंटली, जो आप पहले इस्तेमाल करते रहे होंगे। लेकिन ये बताना जरूरी है कि आपको ये स्किल आती है, और जितना आता है उसके बारे में बताएं। अब वुमन होता ही है कि हम नोट करते हैं लोग सीवी पे बहुत सारी स्किल सेट के अलावा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बात एग्जैजरेट कर जाते हैं, विच मे और मे नॉट लाई टू देयर डोमेन। यस यस एग्जैक्टली। तो ये भी एक बड़ा एलिमेंट है। तो अब मुझे बताइए, आप चूंकि इंटरनेशनल अरीना में बैठे हैं और भी इल्मा यूनिवर्सिटी ऑफ बिस्टेक के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्लोबली काम भी कर रहे हैं विद 5000 प्लस बेस। हो गया हमारा इल्मनाई का जो ग्लोबली सर्व कर, जिसमें 70% बच्चे ऐसे हैं जो ग्लोबली सर्व कर रहे हैं और इंडस्ट्री में से एसोसिएटेड हैं। तो आपने एक अपनी पहचान बनाई या एक अपना मकाम बनाया वहां जाके, जहाँ लोग जानते नहीं थे इंस्टीट्यूशन को। अब आपके पास अब क्या फील होता है कि अब अगर स्टूडेंट आपके पास वहां आएगा इल्मा यूनिवर्सिटी का किसी जॉब के लिए, तो क्या मार्केट परसेप्टिव होगी उसको हायर करने के लिए?
जी हाँ बिल्कुल काशिफ साहब, क्यों नहीं। बहुत ज़रूरत है यहाँ पे स्किल लोगों की, जिनको रियल में काम आता है, जो वाकई में अच्छे जगह से पढ़ के आए हैं, अपने इतने एक्सपेंस उन्होंने लगाया अपने अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो मैं तो बड़ा बहुत इनकरेज करता हूँ कि वो आए और अपने आप को फेस करें यहाँ पर चीज़ों को। क्यों नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनको रियल में ऐसे पोटेंशियल एम्प्लॉयज की जरूरत है जो उनके लिए कुछ कर सकें। तो खास तौर पे मैं अपने सेगमेंट की ही बात करूंगा। इसमें एमबीए अगर जो इल्मा यूनिवर्सिटी से करके निकल रहे हैं ग्रेजुएट्स, आई विल वेरी मच रिकमेंड देम कि वो यहाँ पर दुबई में आए बिल्कुल। और आप इधर उधर की बातें बिल्कुल ना सुने कि भाई आपको कौन लेगा, क्या करेंगे आप, ये तो कुछ जानता नहीं है इस यूनिवर्सिटी को। जो भी अगर आपसे ये कहे कि भाई इल्मा को नहीं जानते या कुछ, तो ये वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी हमें भी थी जब हम आए थे, हमने कहा यार इसको तो जो है कौन जानता होगा। लेकिन जब पता चला कि भाई आजकल पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो गई है। अगर अपने सीवी में इल्मा यूनिवर्सिटी लिखा है तो रिक्रूटर वो चेक कर चुका होगा आपको बुलाने से पहले कि भाई इल्मा यूनिवर्सिटी है क्या, और इसकी क्या रैंकिंग है, कहाँ से पढ़ के निकला है। भले वो इंडियन हो रिक्रूटर, या वो जो है फिलिपिनो हो, या जो है वो अमेरिकन हो, उसको पूरी चीजें उसके बारे में पता चल जाएंगी। तो बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, और बिल्कुल इंकरेज करता हूँ मैं सबको जो भी मुझसे कांटेक्ट करता है यूनिवर्सिटी का। तो मैं उन सबसे यही कहता हूँ कि बिल्कुल आप आइए। मैं कभी किसी को मना नहीं करता, हमेशा इंकरेज करता हूँ कि भाई अपने आप को बिल्कुल आप चेक कीजिए आके, अपनी स्किल्स को कितने आप पॉलिश हैं, कितने नहीं है, कितनी ज़रूरत है आपको मजीद। श्योर। बिल्कुल सही, थैंक यू अब्दुल्ला। एक तो सबसे पहली बात है कि आप अपने हमारे अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं, दैट इज वेरी एसेंशियल। आपने बिल्कुल सही कहा, वंस यू हैव द स्किल तो देन देयर इज नो लिमिट कि आप कहाँ क्या काम कैसे कर सकते हैं। एक इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल आपसे और करूंगा। मुझे ये बताइए इसको, व्हाट आर द मोस्ट 3 सॉट आफ्टर स्किल्स इन दुबई? कौन सी 3 ऐसी स्किल्स हैं जिसकी वहाँ बेताशा मार्केट है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल? अ, देखिए फर्स्ट, इसमें जो मैं अपने सेगमेंट की बात करता हूँ, अपने फील्ड की, उसमें ये है कि आपके पास मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपको पास इतना होमवर्क होना चाहिए, भले से आप फॉर एग्जांपल अभी तो कोविड इम्पैक्ट भी हुआ, तो फॉर एग्जांपल आप एक साल से जॉब पर नहीं थे, इट्स ओके नहीं थे आप, लेकिन क्या आपको मार्केट नॉलेज है, आप पढ़ रहे थे, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, वन टच आप के पास टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर, हर चीज़ अवेलेबल है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर है दुनिया। क्या आपके पास अपनी फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी आप स्कोर कर पाएंगे, क्या अगले को इम्प्रेस कर पाएंगे अपनी मार्केट नॉलेज से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मेडिकल डिवाइस की एग्जांपल दूं, कोई आसान सी डिवाइस, चलें स्पिंगोमैनोमीटर, ये जो ब्लड प्रेशर मशीन है फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये जो मशीन है, क्या इसके बारे में कितनी एडवांसमेंट हुई है, क्या इसमें आगे क्या इसका फ्यूचर है। तो ये सब चीजें अगर आपके पास आपको मालूम है, और अगर आप बता पाएंगे, क्योंकि आपके सीवी में तो ये लिखा हुआ है कि भाई आप ये बेचते रहे थे, ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में भी कुछ आगे बात कर सकें, तो वो बड़ी इम्प्रेस करती हैं अगले जो रिक्रूटर है उसको, कि भाई इसको ये चीजें पता है। ये एक मेन चीज है, मार्केट नॉलेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपने जाके कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं हूँ यहाँ पर, तो ये रीजनल लेवल की कंपनी है। इसमें बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यहाँ पर इनके ऑफिसेज हैं। हमें जाना पड़ता है अक्सर, B2B सेल्स के लिए भी जाना पड़ता है। तो अगर हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं अगले से, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें बेचना क्या है, और हम अगले की शक्ल देख रहे हैं जाके, तो ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। ऑब्वियसली आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेके आखिर तक। तो वो चीज़ इसमें आप शामिल कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर।
और तीसरा मैं समझता हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन, आप जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रखती हैं इस चीज़ के अंदर। जी ठीक है अब्दुल्ला, बिल्कुल। तो तीन चीज़ों की जो आपने बात की, एक तो ये कि मार्केट रिसर्च आपको अपनी पर्टिनेंट फील्ड की करके जानी चाहिए। और मैं एक और फील करता हूँ कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इंटरव्यू देने जाएं, यू शुड रिसर्च दी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। उसका बैकग्राउंड क्या है, हु आर द पीपल हु आर रनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, उसका ओवरऑल बेस क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, एंड सो। तो आपके पास थोड़ी सी वो नॉलेज भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होनी चाहिए, जिससे वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस जॉब। तो आपने जाके बिल्कुल। उनकी वेबसाइट पढ़ी, उनका लिटरेचर जो वहाँ था उसको रिव्यू किया, सो दैट यू कैन नॉट हैव ऑल दी अंडरस्टैंडिंग, बट देर इज सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन लोग चला रहे हैं। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज होता है, इंक्लूडिंग कि आप मार्केट रिसर्च करें, यू टॉक अबाउट कि यार मैं जिन प्रोडक्ट्स की आप बात करें, उन प्रोडक्ट्स की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री और ये चीजें आपको बताऊं। कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ ग्रूमिंग स्किल तो ये ऑलवेज एसेंशियल रहेंगी, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, फिर तो वही वाली बात है। देखिए, आप में हर एक को यूजली आई गिव ट्रेनिंग तो होती है पर्सनल ब्रांडिंग पे। यू नीड टू सेल योर सेल्फ। अब आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप बेसिकली अपने आप को सेल कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, अपने स्किल सेट को सेल कर रहे हैं। तो अगर आप वही चीज सही तरीके से नहीं बता सकते, अपने बारे में ही किसी को आप नहीं बता सकते और चीजें नहीं शेयर कर सकते, देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। तो ये बात सही है आपकी, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉफ्ट स्किल के अलावा भी और भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जो सर्टिफिकेशंस होती हैं। अगर आप मार्केटिंग से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत सारी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस होती हैं। वो सर्टिफिकेशन भी आपको एडेड एडवांटेज देती है और चीजें ऐड करती हैं। कहीं किसी भी तरीके की लर्निंग ऑलवेज एड्स वैल्यू, कभी भी बिल्कुल। उससे आपको नुकसान नहीं होगा, वैल्यू ही ऐड होगी आप पे। खाली आप जाके विकीपीडिया भी पढ़ लेंगे तो आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने आप को, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो यस, इट इज इसेंशियल एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि क्या कहेंगे आप, मतलब आज जो हमारे स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, व्हाट दे शुड फोकस ऑन, उनका फोकस अब क्या होना चाहिए? क्योंकि अब तो सारी चीजें बहुत ज्यादा सेगमेंटाइज हो गई हैं, सेगमेंट्स में चली गई हैं, निश में चली गई हैं, हर चीज की एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन हो गई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को और जो हमें लोग ज्वाइन किया ऑनलाइन, तो व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू देम, अब्दुल्ला? जी, मेरा मैसेज सबको यही रहेगा कि आपने अपने आप से खुद डिसाइड कर लेना है कि आपको करना क्या है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, आपका शौक किस में ज़्यादा है, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, वही चीज़ जो है वो आगे आप उसको लेकर चलें। उसके अलावा आप उसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा अपनी बात को एलेबोरेट करने के लिए कि मोहब्बत, इश्क, जुनून जिसे कहते हैं, वो उसी वक्त दिखता है जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। तो वही चीज़ अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ अगर आप चुन लें कि भाई मुझे ये करना है, तो उसमें बस आप पूरी तवज्जो के साथ उसी को लेके आगे चलें और उसी के एक्सपर्ट बने, ताकि जो है आप बाद में अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें और कह सकें कि हाँ भाई मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर सबके लिए। नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वन पहली चीज तो एक इंसान के पास, यू शुड सेट योर गोल। क्या आपका गोल क्या है? आप जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा गोल सेट करें, मैंने इनिशियली आपका गोल होना चाहिए कि आपने करना चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया। और जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, तो आपको तो बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए कि व्हाट योर गोल इज एंड वेयर यू हेडेड। ए, उसके बाद ऑब्वियसली डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू दैट गोल इज वेरी वेरी एसेंशियल। फिर आपको अपना पाथवे, अपने गोल्स को फर्दर ब्रेक डाउन करके आपको अपने मिनी गोल्स या जिसे शॉर्ट टर्म गोल्स कह लेंगे, वो सेट करने पड़ेंगे कि आप क्या है। ये 4 साल बाद अगर आप एक डिग्री करके निकलेंगे, तो 4 साल के बाद आपने करना क्या है, फर्दर एजुकेशन करनी है या इंडस्ट्री में जाके काम करना है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट। तो ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही आपने कहा कि गोल सेटिंग और उसके बाद उससे कमिटमेंट और डेडिकेशन, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। So with this, thank you Abdullah for joining. He was joining us from Dubai. Abdullah काम कर रहे हैं प्रोडक्ट मैनेजर एट BDH मंडीज, जो कि एक बायोमेडिकल कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है। अब्दुल्ला ने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में, अगले सेशन में फिर मिलेंगे आप लोगों से ऑनलाइन, एक अलग इल्यूमिनाई के साथ, एक नया डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर योरसेल्फ, कीप वॉचिंग the Alumni World Chapter host. I'm your host Sayyid Kashif Rafi, registrar Ilma University, signing off for today.
Till then, take care. Ilma Paindabad, Pakistan Zindabad.